गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल देर रात को एक बहुत बड़ी अपडेट आई थी और मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप सबको अपडेट दी भी। ऐसी नई अपडेट्स गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और नई नई जानकारियाँ ला सकें। देखिए, मध्य प्रदेश राजपत्र जारी हो चुका है। शिक्षक भर्तियों में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट भी कर रहे हैं कि क्या सर वर्ग 3 में भी द्वितीय चयन परीक्षा होगी। तो इसका उत्तर है हाँ और ना दोनों। तो देखिए, कैसे हाँ और कैसे ना इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, जिसने मेरा अभी लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। थोड़ी बात हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, है ना। चयन परीक्षा को लेकर कंफ्यूज है। कुछ कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे सर चयन परीक्षा का मतलब काउंसलिंग होता है। तब देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि चयन परीक्षा से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन शैक्षणिक संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षा। मतलब कि इसका मतलब काउंसलिंग परीक्षा नहीं होती, काउंसलिंग नहीं होती। ओके, तो कुछ कैंडिडेट कमेंट किए थे कि सर उसका मतलब काउंसलिंग होता है कि पात्रता परीक्षा देने के बाद आपको काउंसलिंग करवाना होगी। तो वो नहीं है। आपकी पात्रता परीक्षा तो होगी। याद होगा जब पात्रता परीक्षा शब्द जुड़ा था शिक्षक भर्ती में, तो मैं तभी से कहते आता कि पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षा में बहुत फर्क होता है। बहुत कैंडिडेट उसको डिनाई कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता, ये फालतू की बातें हैं। तो देखिए, पात्रता परीक्षा का सबसे बड़ा फर्क आपको क्लियर देखने को मिल गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि क्या वर्ग 3 में द्वितीय परीक्षा होगी कि नहीं। सबसे पहले उससे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं कि एक बार फिर से नियमों को हम चेक कर लेते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियमों को। हालांकि नियम से सेम है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षक भर्ती और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती, तीनों के नियम सेम है। चलिए, अब हम आ गए प्राथमिक शिक्षक। तो ये आगे दोस्तों हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियमों पर यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा आपके उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा लिखा हुआ है कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति वालों को इस नियम से शिथिल कर दिया जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन जो सीधी भर्ती है उसमें आपको चयन परीक्षा देना ही होगा। अब चयन परीक्षा का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि चयन परीक्षा क्या होती है। अब आपका को प्रश्न यही है कि सर क्या अभी अब जो वर्ग 3 की परीक्षा चल रही है उसमें आपका सेकंड एग्जाम होगा कि नहीं। तो देखिए, डिपेंड करता है आपके विज्ञापन पर। अब विज्ञापन जारी हो चुका है ना। तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 2020 की भर्ती के मेरिट के आधार पर ही आपकी फाइनल चयन सूची जारी होगी। तो सिंपल सी बात है, अभी जो भर्ती 18,500 पदों पर जो आपकी भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है उस पर कोई भी सेकंड परीक्षा आयोजित नहीं होगी। ये बात क्लियर है। मैं फिर से कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से एक बार कह देना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो को देखने में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कमेंट करते हैं कि अभी जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है 18,527 पदों के समथिंग कुछ पद है ना। तो इन पर जो भर्ती आयोजित हो रहा है उसका विज्ञापन जारी हो चुका। विज्ञापन पर ही सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों। पिछले वर्ग 2 में विज्ञापन को लेकर कैंडिडेट कोर्ट चले गए थे, उनको जीत भी हुई थी। तो यहाँ पर विज्ञापन को लेकर ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो इसका विज्ञापन जारी हो चुका है इस भर्ती का, आपको पता है। और इस विज्ञापन में कहीं भी, है ना, कहीं भी आपकी सेकंड काउंसलिंग का जिक्र नहीं है। सेकंड परीक्षा का क्यों नहीं जिक्र है? क्योंकि तब राजपत्र जारी नहीं हुआ था। लेकिन अब देखिए कि अब आपका राजपत्र जारी हो चुका है। तो अब आने वाली भर्तियों में सेकंड भर्ती होगी, सेकंड परीक्षा होगी। तो आने वाली भर्तियों में भी तब होगी जब वो नया विज्ञापन जारी करेंगे। अगर वो पुराने विज्ञापन के हिसाब से भर्ती करते हैं तो फिर आपकी सेकंड भर्ती नहीं होगी। तो अब देखिए, आपकी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती और आने वाली है मार्च में। अब उसमें सबसे बड़ी बात यह है, उसमें आपकी द्वितीय परीक्षा हो सकती है। क्यों? अगर वो नया विज्ञापन जारी करते हैं तो फिर उन नए विज्ञापन में वो नियम राजपत्र के अनुसार उनको लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि नया विज्ञापन जारी कर रहे और नियम राजपत्र से पहले के वो लागू करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर मार्च में होने वाली 7,000 पदों पर, 7,500 के लगभग कुछ पद बताए गए थे, अगर इन पदों पर एक नया विज्ञापन विभाग जारी करता है तो फिर उनको ये जो राजपत्र के नियम लागू करने ही पड़ेंगे। अगर इन पदों पर अगर पुराने विज्ञापन, मतलब अभी जो विज्ञापन जारी है इस विज्ञापन के बेस पर सेकंड काउंसलिंग करते हैं, इस विज्ञापन के बेस पे, तब फिर आपकी सेकंड परीक्षा नहीं होगी। तो अब ये अब नोटिफिकेशन पढ़िए, जब आया था 22-23 के लिए क्या करेंगे वो, उसमें जिक्र किया गया है कि शायद वो नया विज्ञापन जारी करेंगे तभी तो एज को लेकर वो
जो 21 जो एज को लेकर जो कैंडिडेट बाहर हुए थे वो उस आने वाली भर्ती में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि वो मार्च वाली भर्ती में विज्ञापन नया जारी करेंगे। अगर नया जारी करते हैं तो फिर आप उनको सेकंड परीक्षा भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी भर्तियाँ होती है वो राजपत्र को ही फॉलो करते हैं ना। राजपत्र में अगर समय से चेंजेस होते हैं तो उस आने वाली भर्तियों में भी उन नियमों में चेंजेस होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए थोड़ा। तो ये है, लेकिन एक बात ये भी अच्छी है कि अभी जो भर्ती चल रही है आपकी 18,527 पदों पर भर्ती चल रही है, इस पर कोई भी द्वितीय परीक्षा आयोजित नहीं होगी। इसकी सीधी मेरिट लिस्ट आएगी। 9 दिसंबर से आपके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होंगे, ये सब कुछ चीज़ें होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे हो तो आप मुझे कमेंट करिए कहाँ पर आपको समझने में कंफ्यूजन आ रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।